Hello guys, welcome back to our channel. I am Jay, old is gold movie explainer. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड मूवी भेड़िया, जिसमें एक ड्रैकुला यानी एक इच्छाधारी भेड़िया की स्टोरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इच्छाधारी तो सिर्फ सांप होते हैं, भेड़िया तो नहीं। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि भेड़िया भी इच्छाधारी होते हैं। और इस मूवी की मेन स्टोरी क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलें मूवी एक्सप्लेन की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ का एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। ये मूवी शुरू होती है एक जंगल से, जहां देखा जाता है कि एक गुफा में एक आदमी अपनी बेटी को भेड़िया और बकरी की कहानी सुना रहा था कि कैसे एक भेड़िया उस बकरी के बच्चे को धोखे से खा जाता है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ का पीछा करता हुआ जाता है और वो भेड़िया उस बच्ची के पिता को मार देता है। और इसके बाद वो भेड़िया उस बच्ची पर भी हमला कर देता है। तभी कैमरा कट हो जाता है। उसके बाद हम 100 साल बाद की स्टोरी देखते हैं, जहां पर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक मिस्टर बग्गा को देखते हैं, जहां हम भास्कर यानी इस मूवी के मेन हीरो वरुण धवन को देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि भास्कर भी बग्गा के साथ काम करता है और बग्गा को एक बड़ा टेंडर मिला है, जिसमें उसको अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े जंगल को काट कर रोड बनवाना है ताकि वहां के गांव को शहर से जोड़ा जा सके। तभी हम देख पाते हैं कि इस काम के लिए भास्कर को भेजा जाता है और हमें ये पता चलता है कि भास्कर ने इस डील को पूरा करने के लिए अपना घर भी गिरवी रख दिया है ताकि वो भी एक अमीर आदमी बन सके, एक अच्छी लाइफ जी सके। इसके अगले सीन में हम भास्कर के कजिन जनार्दन को देखते हैं, जिसे भास्कर जेडी बोलता है। तो भास्कर जेडी को भी अपने साथ अरुणाचल प्रदेश लेके जाता है और भास्कर जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसकी मुलाकात उसके दोस्त जो से होती है। तभी हम ये भी देख पाते हैं कि जेडी जो को इंडियन नहीं बल्कि उसे चाइनीज समझता है, इसीलिए उसके साथ वैसा ही बिहेव करता है। उसके बाद ये तीनों एक घर में जाते हैं जहां इन्हें रुकना है, क्योंकि ये गांव है, यहाँ कोई होटल नहीं, यहाँ तक कि कोई अच्छा हॉस्पिटल का इंतजाम भी नहीं है। और अब जैसे ही ये लोग उस घर में घुसते हैं तो वहाँ एक चमगादड़ होता है और जब वो निकल के बाहर भागता है तो बहुत से चमगादड़ उस घर के ऊपर मंडराने लगते हैं। तभी हम एक बात और नोटिस करते हैं कि दूर जंगल से एक भेड़िया भास्कर को देखता रहता है। फिर हम अगले दिन में यही गांव में रहने वाले पांडा को देखते हैं, जिसकी मदद लेके भास्कर उस जंगल को कटवाने की कोशिश करता है। तभी पांडा भास्कर को समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ के जंगली लोग वो इस जंगल को काटने के लिए हरगिज नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका इस जंगल से पुराना और गहरा रिश्ता है और उन लोगों की वहाँ पर जमीनें भी हैं, इसलिए उनकी मर्जी और साथ में एक कागज पर उनकी दस्तखत भी चाहिए। इसलिए भास्कर पांडा को बोलता है कि अगले दिन वो सभी को बुलाकर मीटिंग रखे, जिसमें वो उन सभी को समझाने की कोशिश करेगा। तभी हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहां भास्कर सभी को समझाने की कोशिश करता है। तभी हम देख पाते हैं कि वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर और कुछ पुलिस ऑफिसर और साथ में कुछ लोग भी भास्कर का साथ देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी प्रॉफिट चाहिए। पर अब भी बहुत से लोग भास्कर के इस फैसले को मानने को तैयार नहीं होते। तभी हम देखते हैं कि पांडा, भास्कर और जेडी और जो साथ में जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी पांडा इन लोगों को एक कहानी सुनाने लगता है कि इस जंगल की रक्षा एक भेड़िया यानी विषाणु करता है और जो भी जंगल को काटने की कोशिश करता है वो उसे मार देता है। तभी हम देख पाते हैं कि ये बातें सुन जेडी और जो डर जाते हैं और तभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है। पर देखा जाता है कि ये सभी महफूज हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि भास्कर के पिता की फ़ोन कॉल आ जाती है और वो भास्कर को डांट रहे होते हैं कि भास्कर ने अपने घर को गिरवी क्यों रखा है। तभी हम देखते हैं कि भास्कर भी बातें करते हुए कुछ दूर पैदल निकल जाता है और तभी एक भेड़िया उसे दौड़ा लेता है और ये देख भास्कर भागता हुआ एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी वो भेड़िया भास्कर के राइट बम पर आकर काट लेता है और अब ये दोनों यानी जो और जेडी भास्कर को गाड़ी में लेकर भागते हैं, पर वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था। तभी जो वहाँ के एक जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाता है। तभी हम इस मूवी के मेन हीरोइन कीर्ति सेनन को देखते हैं, यानी डॉक्टर अनिका को। तभी अनिका भास्कर को पेन किलर इंजेक्शन दे देती है और देखा जाता है कि भास्कर का घाव काफी गहरा होता है, जिसे भर पाना इतना आसान नहीं होगा। पर अब हम अगले दिन की सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि भास्कर का घाव पूरा ठीक हो चुका है और जब वो आईने में अपनी बॉडी देखता है तो उसकी बॉडी भी अचानक से बन चुकी है।
जिसे देख भास्कर शॉक्ड भी हो जाता है और खुश भी होता है। तभी हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि उसे हल्की से हल्की आवाज भी तेजी से सुनाई दे रही है और साथ में उसे बहुत दूर की बदबू भी खुशबू के रूप में महकने लगती है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि भास्कर वहां के यंगस्टर से अपनी मीटिंग फिक्स करता है और उन सभी को सड़क बनने का फायदा समझाता है और साथ में ये भी कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को समझाएं और उन लोगों को कागज पर दस्तखत भी करवाने को बोलता है। तभी हम देखते हैं कि भास्कर के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगता है। इसीलिए पांडा भास्कर को वहां के एक ओझा के पास लेके जाता है और वो ओझा भास्कर का मुंह एक पानी के बाल्टी में डाल देता है और देखा जाता है कि भास्कर को उस पानी में भी भेड़िया नजर आने लगा। इसीलिए भास्कर वहां से डर के भाग जाता है और वो सीधा दवा लेने के लिए अनका के पास जाता है और अनका को बताता है कि उसके पेट में दर्द हो रही है और उसे मीट ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे दूर दूर की आवाज़ें भी सुनाई पड़ती हैं और दूर की बदबू भी खुशबू की तरह महसूस होती है। तभी उसे अनिका मना कर देती है कि वो ये बातें किसी और को ना बताए क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अंधविश्वासी हैं, इसलिए उसका प्रोजेक्ट वो गांव वाले बंद करवा देंगे। इसी डर से भास्कर भी खामोश हो जाता है और अब डॉक्टर अनिका भास्कर को दवा दे देती है और साथ में ही ड्रिंकिंग करने को मना भी कर देती है। इसके बाद हम एक पार्टी देखते हैं जहां भास्कर ड्रिंकिंग कर लेता है और उसके पेट में फिर से तेज दर्द होने लगती है। तभी हम प्रकाश को देखते हैं जो बहुत ही खुशी से बताते हुए अपने घर की तरफ जाता है कि उसने सभी पेपर पर गांव वालों की दस्तखत करवा लिया है। और जैसे ही वो अपने घर के सामने पहुंचता है तभी एक भेड़िया उस पर अटैक कर उसे मार देता है। पर भास्कर अभी भी मरा नहीं था, पर वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया है और उसके हाथ में जितने भी दस्तखत वाले पेपर होते हैं वो सब पानी में बह जाते हैं। अब इसके अगले दिन देखा जाता है कि पुलिस भास्कर को और जेडी को बुलवाती है इंक्वायरी के लिए क्योंकि भास्कर की जैकेट जंगल में मिली है। तभी वहां पांडा आ जाता है और वह पुलिस को बताता है कि उसने इस हादसे को देखा है, वो खुद एक चश्मदीद गवाह है। तभी वो ये भी बताता है कि प्रकाश पर हमला करने वाला कोई आम भेड़िया नहीं था क्योंकि वो पहले इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था और बाद में फिर 4 पैरों से चलने लगा और उसने प्रकाश को काटने के साथ साथ उस पेपर को भी पानी में बहा दिया। मतलब वो विषाणु था, वो भेड़िया नहीं था। पर यह बात सुन के पुलिस को पूरा यकीन नहीं होता, पर वो सभी थोड़ा थोड़ा डर जाते हैं। इसके अगले सीन में देखा जाता है कि भास्कर को खून की उल्टियां होने लगती हैं, जिसे अनिका बताती है कि उसने रेड मीट खाया होगा, तभी उसे लाल उल्टियां हो रही हैं। तब अनिका भास्कर को एक इंजेक्शन लगाने चलती है, लेकिन भास्कर मना करता है क्योंकि अब उसे अनिका के इंजेक्शन से डर लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब उस भेड़िया ने काटा था तो अनिका ने शायद कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके वजह से उसका अब ये हाल है। पर सच तो यह है कि उसने उसको सिर्फ पेन किलर ही दिया था, पर वो इंजेक्शन लगवाने को तैयार नहीं होता। तभी जो और जेडी इंजेक्शन के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी भास्कर फुर्ती से उठकर वो बेड ही उठा लेता है जिस पर वो दोनों बैठे होते हैं। अब ये देख दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि भास्कर को इतनी ताकत कहां से आ गई। तभी जेडी बोलता है कि भास्कर भी भेड़िया बन चुका है, लेकिन इस बात को वेरीफाई करने के लिए वो दोनों सोचते हैं कि भास्कर का टूल टेस्ट करवाना चाहिए। इसलिए वो पाइप काटने लगते हैं और पाइप काट के उसका टूल टेस्ट करवाते हैं। तब डॉक्टर रिपोर्ट आने के लिए वेट करने को बोलता है। तभी देखा जाता है कि हॉस्पिटल में प्रकाश को देखने भास्कर जाता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि प्रकाश का जख्म बड़ी तेजी से भर रहा है और वो देखते ही देखते ठीक होकर खड़ा हो जाता है और भास्कर को बोलता है कि अब वो एक टीम है, अब वो उसका भाई है। तभी प्रकाश भास्कर को बोलता है कि अब वो मिल के सबको काटेगा और सबको भेड़िया बना देगा। तभी वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर और डॉक्टर आ जाते हैं। तब देखा जाता है कि यह भास्कर का इमेजिनेशन था, अभी तो प्रकाश बेड पर ही वैसे ही जख्मी पड़ा है। तभी वो डॉक्टर वहां से भास्कर को हटा देता है, लेकिन उस फॉरेस्ट ऑफिसर को भास्कर पर शक हो जाता है। तभी अगली घड़ी में डॉक्टर उस फॉरेस्ट ऑफिसर को बताता है कि प्रकाश का जख्म तेजी से भर रहा है, जो कि एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। मतलब उन लोगों को भी शक हो जाता है कि प्रकाश भी भेड़िया बन सकता है, क्योंकि पांडा ने पुलिस स्टेशन में बताया था कि प्रकाश को विषाणु ने काटा है। तभी हम रात की सीन देखते हैं जहां भास्कर टेंशन में खड़ा होता है और वहीं थोड़ी दूर पर ओझा हवन कर रहा होता है और हवन की आग में भास्कर को भेड़िया नजर आ रहा था और ये देख उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। तभी देखा जाता है कि भास्कर और भी घबरा जाता है।
उसके अगले दिन हम डॉक्टर अनिका को देखते हैं, जो भास्कर के टूल टेस्ट की रिपोर्ट देखती है। उसे देख वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल इंसानों जैसी रिपोर्ट नहीं थी। उस टेस्ट में ये पता चलता है कि उसकी टूल जानवरों जैसी है और उसके टूल में प्रकाश के मांस का टुकड़ा भी शो होता है, यानी प्रकाश पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि भास्कर है। तभी अनिका कहती है कि ये एक मेंटली बीमारी है, जिसमें इंसान को लगता है कि वो भेड़िया है, जबकि वो भेड़िया नहीं होता। उसका कहने का मतलब था कि ये सिर्फ एक आत्मविश्वास है और कुछ नहीं। वो साइंस की बातों को फॉलो करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। पर यह बात जेडी और जो समझने को तैयार नहीं थे। इसके बाद हम अगली सीन में देखते हैं कि भास्कर अपने रूम में जाता है और वो चांद को देखता है, और देखते ही देखते वो भेड़िया बन जाता है। तभी हम पहली बार भास्कर को भेड़िया बनते हुए देखते हैं। देखा जाए तो ये एक जबरदस्त सीन होती है इस मूवी की। तभी ये भी देखा जाता है कि जो और जेडी भास्कर को ढूंढते हुए घर तक आ जाते हैं। तभी भास्कर रूम की खिड़की तोड़ के भेड़िया के रूप में भाग जाता है। तभी ये दोनों अपनी गाड़ी से उसका पीछा करते हैं और जंगल में पहुंचकर उसे बुलाने के लिए भेड़िए जैसी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक वो भेड़िया यानी भास्कर आ जाता है और इनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाता है। तभी जेडी और जो उस भेड़िए को पहचान लेते हैं कि वो भास्कर ही है, क्योंकि उसकी फटी हुई अंडरवियर उसने अभी भी पहन रखी थी, जिसमें से उसकी पूंछ बाहर लटक रही थी। उसके बाद वो भेड़िया वहां से चला जाता है और ये दोनों काफी डर के अपने घर चले आते हैं। तभी हम अगले दिन की सुबह की सीन देखते हैं, जहां देखा जाता है कि भास्कर एक जंगल में सो रहा था और जब उसकी आंख खुली तो उसके अंडरवियर से एक अजगर सांप निकलता है। लेकिन वो भास्कर को कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे ये रियलाइज हो चुका है कि भास्कर पूरी तरह से इंसान नहीं है। उसके बाद भास्कर वहां से उठकर अपनी फटी हुई अंडरवियर पकड़कर गांव की तरफ भागता रहता है। तभी उसे अनिका मिल जाती है और उसे उसके घर पर लाकर छोड़ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि भास्कर को जेडी और जो देख के डर रहे होते हैं। तभी भास्कर उन्हें समझाता है और साथ में ये भी बताता है कि उसे जानवरों की लैंग्वेज समझ में आने लगी है, और ये सुन के जो और जेडी काफी शॉक्ड होते हैं और देखा जाता है कि भास्कर भी शॉक्ड होता है। तभी इन्हें खबर मिलती है कि इनका अगला पार्टनर मर गया है, जिसे किसी भेड़िया ने मार दिया है, क्योंकि उस हादसे का वीडियो पुलिस को मिल चुका है। तभी देखा जाता है कि उसे भी भास्कर ने ही मारा है, क्योंकि जिस भेड़िए ने उसे मारा है उसने भास्कर की अंडरवियर पहन रखी है। तभी ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पांडा भी आ जाता है और वो कहता है कि भास्कर ही विषाणु है। ये उसे अब पता चल गया है, क्योंकि भास्कर की अंडरवियर अब उसके पास होती है। तभी वो ये सारी बातें पूरे गांव वालों को बताने के लिए बोलता है। तब भास्कर उसे डरवा के समझा देता है, तो पांडा भी अब डर के समझ जाता है और अब वो भास्कर के टीम में आ जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि भास्कर का वो भेड़िया वाला वीडियो वायरल हो चुका है, जिससे पुलिस और वहां के शिकारी भी काफी अलर्ट हो चुके हैं। इसके बाद देखा जाता है कि आज की रात पूरे चांद की रात होती है, इसलिए भास्कर फिर से भेड़िया बन सकता है और वो किसी को भी मार सकता है, जिससे उसका प्रोजेक्ट रुक सकता है। इसलिए पहले से ही जो और जेडी एक बंद फैक्ट्री में भास्कर को ले जाकर एक जंजीर में बांधने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पीछा करते हुए एक फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसे भास्कर पर पहले से ही शक था, वो आ जाता है और इन तीनों को उस फैक्ट्री में बाहर से बंद कर देता है। अब ये लोग काफी परेशान होते हैं उस गेट को खुलवाने के लिए। तभी वो ऑफिसर इन लोगों का वीडियो बनाने लगता है। अब इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलती है, जहां देखा जाता है कि एक तरफ अब भास्कर भेड़िया बनने लगता है, वहीं जो और जेडी उसी कमरे में डर से परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भास्कर भेड़िया बनने के बाद कहीं उन्हें ही न खा ले, क्योंकि उसने पहले ही ये बताया था कि जब वो जानवर बन जाता है तो उसे अच्छे या बुरे की कोई पहचान नहीं होती। और अब ये परेशान इसलिए हैं कि मेन गेट तो बंद है, तो अब निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। तभी अगली सीन में देखते हैं कि भास्कर भेड़िया बन चुका है और वो फॉरेस्ट ऑफिसर इन लोगों का सारा वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा है। और अब भास्कर भेड़िया बन के कभी जेडी के तरफ बढ़ता है तो कभी जो के तरफ, जहां इन दोनों की काफी हवा टाइट हो चुकी है। वहीं गेट की तरफ वो दूसरा भेड़िया आ जाता है, जिसने भास्कर के बम पर काटकर उसे भेड़िया बनाया था। और अब वो फॉरेस्ट ऑफिसर को मारकर इन लोगों को फैक्ट्री का गेट खोलकर आजाद कर देता है। उसके बाद भास्कर भी उस भेड़िए के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है और ये लोग भी अपने घर चले आते हैं। तभी हम अगले दिन की सुबह का सीन देखते हैं, जहां फिर से भास्कर अपनी अंडरवियर पकड़कर भागता हुआ घर आता है। तभी देखा जाता है कि जो इनका साथ छोड़कर जा रहा है, क्योंकि उसे अब इन लोगों के साथ नहीं रहना। इसकी दो वजह थी।
पहली तो रात में भास्कर का यूं भेड़िया बन देख के वो काफी डर चुका है, और दूसरी वजह जेडी का वो उसका मजाक उड़ाना जो उसे दिल से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जेडी को लगता है कि जो चाइनीज है इसलिए वो उसका हमेशा मजाक उड़ाता है, और ये बात जो के दिल में चुभती है क्योंकि वो एक इंडियन है। इसके बाद जेडी जो से माफी मांगता है और उसे मना के रोक लेता है। तभी वहां पांडा आ जाता है और वो भास्कर को बताता है कि उसे वो ओझा मिल चुका है जिससे भास्कर का इलाज हो सके, तब भास्कर फिर से नॉर्मल हो सकता है। तभी ये चारों उस ओझा के पास जाते हैं। तभी वो ओझा इन लोगों को एक मेन टॉपिक की बात बताता है, जहां वो कहता है कि जंगल के जानवर इंसान को जब तक कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते, जब तक इंसान जंगल को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, पर जब इंसान ये समझौता तोड़ देता है और जंगल को काटना शुरू कर देता है, तब जानवर भी इंसानों को काटना शुरू करते हैं। और जब तुम उस जंगल को काटोगे तो वो विषाणु आएगा, क्योंकि वो इस जंगल का रक्षक है। तभी भास्कर उस ओझा से पूछता है कि अगर उस विषाणु ने किसी इंसान को काट लिया हो तो वो वापस कैसे ठीक हो सकता है। तभी वो ओझा बोलता है कि अमावस की रात में वो इंसान उसी भेड़िया से उसी जगह पर दोबारा कटवा ले तो ठीक हो सकता है। अब इसके बाद ये लोग अपने घर आते हैं और उसी रात जंगल में वापस जाकर उस भेड़िए से दोबारा कटवाने की तैयारी करते हैं। इसीलिए भास्कर अनका से भी अपनी तैयारी में मदद मांगता है कि वो भेड़िया सिर्फ बम पर ही काटे, कहीं और न काटे। तब देखा जाता है कि अनका को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता, पर फिर भी वो भास्कर के बोलने पर उसकी मदद करती है और उसे एक सेफ्टी सूट बनवा कर देती है। उसके बाद ये तीनों यानी भास्कर, जेडी और जो उसी जंगल में शाम में जाते हैं। तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि उसी भेड़िए को पकड़ने के लिए यहाँ पुलिस फोर्स और शिकारियों की पूरी टीम भी जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। और ये देख पांडा भास्कर को फोन करके बताना चाहता है, पर उसका फोन नहीं लगता। तभी देखा जाता है कि भास्कर अपना सेफ्टी सूट पहनकर उसी जंगल में एक झाड़ को पकड़कर लटका रहता है और दूसरी तरफ से वो भेड़िया भास्कर को काटने आता रहता है। तभी तीसरी तरफ से वो शिकारी लोग इस भेड़िया पर हमला कर देते हैं। इसी वजह से वो भेड़िया भाग जाता है। अब ये देखकर भास्कर भी उसी भेड़िए की तरफ भागता है और भास्कर अब उसी जगह पर पहुंच चुका है जहां मूवी की शुरुआत में एक गुफा में उस भेड़िया ने एक आदमी और उसकी बेटी पर हमला किया था। और जब भास्कर उस गुफा के अंदर आता है तो वहां उसे अनिका मिलती है। तब पता चलता है वो भेड़िया जिसने भास्कर को शुरू में काटा था वो डॉक्टर अनिका ही थी। और अनिका वही लड़की है जब इसी गुफा में किसी और भेड़िए ने उसके ऊपर हमला किया था और इसके फादर को भी मार दिया था। इसीलिए अब इस जंगल की विषाणु अनिका ही है। तब अनिका भास्कर को बताती है कि वो तो उसी दिन भास्कर को मारना चाहती थी जिस दिन वो जंगल काटने के लिए यहाँ पर आया था, पर भास्कर बच गया और उसके ना चाहते हुए भी भास्कर अनिका जैसा ही बन गया। तभी अनिका भास्कर से ये भी कहती है कि उसे अगर विषाणु से मुक्ति चाहिए तो वो उसको दोबारा काट सकती है, क्योंकि वो पिछले 100 सालों से उस जंगल की हिफाजत कर रही है, तो और भी आगे वो उसकी हिफाजत कर सकती है। पर अब ये चाहती है कि वो एक जगह पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, इसलिए वो किसी और दूसरे जंगल में जाना चाहती है। इसीलिए अगर हो सके तो अब इस जंगल की हिफाजत भास्कर करे। और इतना कहते हुए वो गुफा से बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ शिकारी घात लगाए बैठे रहते हैं और वो बेहोशी का इंजेक्शन अनिका को मार देते हैं और अनिका को बेहोश कर देते हैं और अनिका को भेड़िया के रूप में ही लेके चले जाते हैं और ले जाकर एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब इसके बाद भास्कर अपने दोस्तों को बताता है कि वो विषाणु अनिका ही है और अब वो लोग उसे मारने के लिए ले गए हैं। तब इसके दोस्त यानी पांडा, जो और जेडी ये लोग बोलते हैं कि अब भास्कर को ही उसे छुड़वाना चाहिए और वो ऐसा भेड़िया बनकर ही कर सकता है। इसलिए भास्कर वापस भेड़िया बन के जाता है और वहाँ सभी लोगों को जो अनिका को मारने आए थे उन्हें मारकर अनिका को बचा लेता है। और इसमें वो ओझा भास्कर की भी मदद करता है, यानी वहीं जाकर अनिका के पिंजरे को खोलता है। उसके बाद भास्कर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसका यहाँ पर यह मतलब था कि अब भास्कर और किसी को न मारे। फिर वहाँ के सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ से भास्कर और अनिका एक साथ जंगल में चले जाते हैं। अब देखा जाता है कि अनिका और भास्कर अपने भेड़िए के रूप में पहाड़ की एक ऊंची चट्टान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर यह भी देखा जाता है कि अनिका काफी जख्मी हो चुकी है और ये दोनों आपस में गले लग रहे हैं। तभी उसी पहाड़ी के चट्टान से अनिका नीचे गिर जाती है। तब ऐसा लगता है कि शायद अब अनिका नहीं रही। उसके अगले दिन भास्कर गांव वालों को बुलवाकर अनाउंसमेंट कर देता है कि जो सड़क जंगल के बीचों बीच से जाने वाली थी
अब वो जंगल के बाहर बाहर यानी खाली जगह से होके जाएगी। अब जंगल नहीं काटा जाएगा। तभी हमें दूसरी तरफ ये पता चलता है कि मिस्टर बग्गा पर हमला हुआ है, उन्हें किसी भेड़िए ने मार दिया है। तब हम जानते हैं कि उन्हें भास्कर ने ही मारा है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि भास्कर को जेडी एक जंजीर में बांधकर सोफे में बैठाल देता है और साथ में उसे एक मांस का टुकड़ा भी दे देता है। वो इसलिए कि वो भेड़िया बनने के बाद किसी इंसान को न काटे बल्कि उसी मांस को खा ले। तभी हम देखते हैं कि जेडी से मिलने उसके दो दोस्त आते हैं, विकी और विट्टू, और वो जेडी से मिल रहे होते हैं। तभी उन्हें घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तभी वो लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए अंदर जाते हैं और जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर एक भेड़िया अपना डिनर कर रहा था, यानी भास्कर। पर वो इन लोगों को देखकर इन पर हमला कर देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।